Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Path। देखिए भाई, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो चैप्टर 4 है यूनिट 2 का फील्ड ऑफ क्वोशिएंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, उसमें एक वीडियो के कुछ प्रिलिमिनरी टॉपिक्स लिखे थे, समझे थे, ठीक है। सम प्रिलिमिनरी जो कॉन्सेप्ट थे, जो डेफिनेशंस थी वो पढ़ी थी हम लोगों ने। लास्ट जो पॉइंट था वो प्राइम आइडियल का था। प्राइम आइडियल क्या होता है, एक बार मैं इसको रीडिफाइन कर देता हूँ। अगर एस कोई रिंग है, एस कोई सब रिंग है, या और अच्छा बोलूँ, इफ़ एस इज़ एन आइडियल, अगर किसी तरह का आइडियल है वो, यू वेरी वेल नो दैट कि आइडियल क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो स्टार्टिंग जो चैप्टर नंबर 2 था आइडियल का, उसे जाकर आपको एक बार पढ़ना चाहिए। दैट यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट दिस टर्म हैज़ मीन, ठीक है। देखिए, एन आइडियल ऑफ आर, किसी रिंग का ये आइडियल है, ठीक। देन एस इज़ प्राइम। एस को हम प्राइम तब बोलेंगे, तब बोल सकते हैं प्राइम, ठीक है। केवल तब बोल पाएंगे जब, अगर मान लेते हैं दो एलिमेंट का प्रोडक्ट, जैसे लाइक ए बी बिलोंग्स टू एस है, तो इससे ये प्रूव हो के आ पाए या तो ए बिलोंग करेगा या तो बी बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो, ठीक है, बात इतना ध्यान में रहेगा आपके, ठीक है ना। अब ऐसा कुछ है तो जो भी बिलोंग करता है, अगर वो इसका जनरेटर हो जाए तो हम लोग जनरेटर के लिए ये लिखा करते थे। अगर ए जनरेट कर दे पूरे को तो ऐसे हो गया। अगर उसमें दो जनरेटर हैं तो हम लोग इसे ऐसे ब्रैकेट बना करके लिख दिया करते थे, ठीक है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जनरेटर, ठीक है। जनरेटर का नोटेशन है और किससे जनरेट हो रहा है, इस एलिमेंट से, ठीक है। ए जनरेटर है और ये जो लिखने का नोटेशन जनरेटर नोटेशन है, ये ठीक है, जनरेटर का जनरेट करने का या शो करने का नोटेशन है। चलिए इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल आता है, जो क्वेश्चन आता है, उसे देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। फॉर जेड एस इज इक्वल टू, जेड कोई रिंग है, ठीक है। जेड क्या है, हमारी रिंग है, और उसका एक सबसेट निकाल रखा है, एस इज इक्वल टू 3 टाइम्स आर, और आर बिलोंग्स टू जेड। मतलब आर के एलिमेंट्स का, सॉरी, जेड के एलिमेंट्स को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो एक नया सेट बनता है जो उसकी आइडियल की तरह है। अब ये प्राइम आइडियल है, प्राइम है, ऐसा प्रूव करना है। आइडियल तो है ही है, क्योंकि ये तो सारा का सारा एलिमेंट रखेगा ज़ीरो, लेकिन हाँ ट्रिपल टाइम्स ये क्या रखेगा, ट्रिपल टाइम्स एलिमेंट्स रखेगा। अगर हम लिखना चाहें तो सॉल्यूशन में ये लिख सकते हैं, जो हमारा एस है दैट विल बी वॉट, एस इज इक्वल टू, एस इक्वल्स टू क्या होगा, आर इंटीजर है, एक करके इंटीजर उठाओ। इंटीजर अगर आपने जीरो उठाया तो थ्री का जीरो मल्टीप्लिकेशन जीरो दे देगा, प्लस माइनस वन में मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस थ्री दे देगा, प्लस माइनस टू में थ्री सिक्स दे देगा, फिर नाइन दे देगा। ऐसे करते करते ये मिलता चला जाएगा, ठीक है। कह रहा ये प्राइम आइडियल है। तो देखिए हमें लेट करना पड़ेगा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, या पहले हमें क्या लिखना चाहिए, ए इंटू बी, एक सेकेंड, ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है। अगर ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जितने भी नंबर हैं वो सब मल्टीपल ऑफ 3 हैं, क्योंकि ये इस ग्रुप का फॉर्मेशन जो हुआ था वो 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन की वजह से हुआ था ना। मल्टीपल ऑफ 3 हैं सब, है ना भाई, सब के सब। तो अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एस में तो वो 3 से डिविजिबल जरूर होगा। इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड्स, ठीक है, ए बी, 3 को डिवाइड करना चाहिए ए बी को, है कि नहीं। अब हमको पता है बिकॉज 3 इज प्राइम, प्राइम नंबर है, 3 इज प्राइम नंबर है। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि अगर आपके दिमाग में चल रहा है एक एग्जांपल कि चलो 6 को देखते हैं, क्या कभी ए बी इज इक्वल टू 6 होगा, एग्जांपल
एक हम लोग रफ में देखते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर हम लोग कभी ए बी को 6 मान लें, अगर ये रफ में चेक करें और 3 डिवाइड कर रहा है अगर ए बी को, तो 3 6 को भी डिवाइड करना चाहिए। हाँ बिल्कुल 2 आ रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, तो 6 के 2 टुकड़े अगर हम कर लें 2 और 3, तो क्या 3 अभी भी दोनों को डिवाइड करेगा? नहीं, किसी एक को कर रहा है, लेकिन 3 को कर रहा है। तो ये बात तो अच्छी है ना, किसी एक को तो डिवाइड कर ही रहा है, दोनों को कर पाना मुश्किल है। अब जैसे यहाँ पे 9 ले लोगे, आपके दिमाग में चलो सर चलिए 9 ले लेते हैं, तो 9 तो 2 पार्ट में टूट जाएगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम कंडीशन है और वाली, कम से कम एक को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है बात, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, तो 3 डिवाइड कर रहा है, 3 प्राइम नंबर है, तो 3 प्राइम नंबर है तो इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड ए और 3 डिवाइड बी, किसी एक को डिवाइड करेगा। ठीक, और यही तो प्रूव करना होता है। अब लेट ये लेके चलते हैं और ये प्रूव कर देते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? या तो उससे बने हुए नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, या तो उसके मल्टीपल में अगर कोई नंबर बना होता है उसे डिवाइड करके कुछ बचा देता है। दोनों को डिवाइड कर पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे इसे जनरेट कौन कर रहा है? 3 कर रहा है, तो हम लिखेंगे सो एट लास्ट हम ये लिख सकते हैं s इज इक्वल टू 3। ठीक है, जनरेट कर रहा है। अब इसमें देखिए एक बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है ना 3, यहाँ पे नोट लिख लें आप। नोट क्या लिखना है, बड़ा ही ध्यान रखना है इस चीज़ को, कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, अगर इसके अंदर हम प्राइम नंबर लिख दें, प्राइम नंबर्स, तो दोज आर ऑल प्राइम आइडियल्स, ये सब के सब क्या बनेंगे? प्राइम आइडियल्स बनेंगे। इसे याद रखिएगा, चाहे वो कुछ भी हो। इसके अंदर 2 लिख दीजिए, 5 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, 11 लिख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। इसको इम्पोर्टेंस के लिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी में ही, चलिए देखते हैं। अब देखिए ये जो एक और पॉइंट है कि प्राइम आइडियल कब नहीं होगा, तो चलिए बड़ी बड़ी बढ़िया सी बात है। प्राइम होगा तो ज़रूर होगा, प्राइम नंबर होगा तो ज़रूर होगा। क्या 4 प्राइम नंबर है? नॉट अ प्राइम, नॉट अ प्राइम। अब शॉर्टकट में जो इसे याद रखेंगे फॉर MCQ, स्टार बना दे रहा हूँ यहीं पे। जहाँ स्टार बनाओ इसका मतलब वो क्या है? वो मतलब है उसका पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अच्छा भाई, अच्छा आगे बढ़ते। देखिए अब ये क्यों नहीं होता, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप सेट S को जनरेट कर लो, मतलब S बना लेता हूँ मैं, बना के आपको दिखा देता हूँ, वही होगा 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। S इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12, ऐसे डॉट 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 कर लिया। अब जरा ये बताइए, अगर हम थोड़ी देर के लिए 4 ले लें, ये भी 4 है, ये भी 4 है, या मान लो 8 ले लेते हैं, दिमाग में रखिएगा, रफ में 4 8 को डिवाइड करता है। ये जो लाइन मैंने खींची इसका मतलब होता है डिवाइड्स, आपको पता होना चाहिए। 8 को 2 पार्ट में तोड़िए जरा, 4 और 2। तो किसी एक को डिवाइड तो कर रहा है, ये 4 को डिवाइड कर रहा है। लेकिन हाँ, और एग्जांपल लीजिए कोई, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्यों कर रहा है भाई? प्राइम आइडियल इस तरीके से लगेगा प्राइम आइडियल? नहीं भैया, सबके साथ होना चाहिए ना चीज़। 4 जरा 12 की बात करते हैं, और 12 को तोड़ते हैं 6 और 2 में, जरा कर दीजिए ना। 6 को कर रहा है ना 2 को कर पा रहा है, इसलिए क्या है, ये प्राइम आइडियल नहीं है, और ये ना ही जनरेट कर पाएगा। बात हमारी एस जो, ये कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हमारे एस को सही से जनरेट कर पाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई ए जनरेटर है, अगर ए हमारा जनरेटर है, तो वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। इफ़ ए इज़ अ जनरेटर, बात समझ में आई? ये बात तो समझ आ गई होगी कि क्यों नहीं है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैक्सिमल आइडियल जो है वो हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले एक बात बतानी है आपको कि नेक्स्ट डे से जो नेक्स्ट वीडियो आपका मिलेगा वो ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का होगा, जिससे कि कम से कम 2 दिन की प्रिपरेशन एक साथ हो जाए। ऐसे 25 मिनट्स का होता है वीडियो एक दिन का। ठीक है, एक ही दिन में अगर 50 मिनट्स का बनाएंगे तो हम लोग डबल रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और बाद में एक बात और है, आपको दिमाग में रहे कि जो मैंने MCQ का एक कोर्स लॉन्च किया है, लॉन्च करने वाला हूँ, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और आपको एक बात बताऊँ, केवल ये MCQ ही नहीं है, इसमें अल्ट्रा शॉर्टकट ट्रिक भी हैं जो इस
इस बार के लिए आपके लिए बहुत बनाई गई, कंसाइसली बहुत अच्छे से बनाई गई, ढूंढी गई है। सो फॉर दैट इसमें MCQ कोर्स में जो होगा वो आपको MCQ की PDF भी मिलेगी, और जो चैप्टर्स चल रहे हैं उनके हैंड रिटन नोट्स भी हैं। मतलब ये जो लॉन्ग फॉर्म में चल रहे हैं उनके हैंड रिटन नोट्स भी हैं। उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं जो हम लोग वीडियो में नहीं पूरी तरीके से करा पाते हैं, वो होंगे। तो 2-3 चीज़ें मिलेंगी आपको। पहले बात तो MCQ का वीडियो पूरा मिलेगा, साथ ही साथ PDF मिलेगा उसका, और हैंड रिटन नोट्स होंगे। और जो शॉर्टकट ट्रिक है भाई साहब, आप देखेंगे ना आप पागल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, एक और इसके लिए मैंने अभी तो 200 स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए 200 ही रखा हुआ है, उनको 200 रुपीज़ में ही मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद 101 जो 101वां होगा, दैट विल बी चार्ज ऑलमोस्ट 250 रुपीज़, बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है। इसमें आप समझ पा रहे हैं 250 रुपये या 200 रुपये में आपको पूरे के पूरे MCQ में दे रहा हूँ, ठीक है। पूरे के पूरे मतलब सेमेस्टर 5th का सारा MCQ, जितने भी चैप्टर है, 24 चैप्टर्स हैं, सबके आपको MCQ मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे, मैं गिनती भी नहीं कर पाऊँगा, मैं गिनती नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा होंगे। एटलीस्ट आई थिंक मैं कितना भी कम बोलूँगा, 400-500 तो हो ही जाएंगे, ठीक है। कोशिश रहेगी उतने तो कम से कम रहें जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो बात ये हो गई। अब इसमें भी अगर किसी को प्रॉब्लम है दैट 200 रुपीज़ या 250 में भी कोई प्रॉब्लम है, तो ही और शी कैन डायरेक्टली और प्राइवेटली मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है। वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है, एंड आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व हिज प्रॉब्लम इफ़ द प्रॉब्लम इज़ रियल, ठीक है। और हाँ, ये MCQ के साथ ही साथ एक आपका टेस्ट होगा, आपको पहले से बता दे रहा हूँ। एक टेस्ट मैं लेने वाला हूँ MCQ का ही, MCQ का भी होगा, और साथ ही साथ हो सकता है वो फुल फॉर्म वाला भी हो जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो वो अगर कोई लाइक 90% से अबव मार्क्स लाता है, दैट अबव, तो उस एक क्या कहते हैं, एक स्टूडेंट या एक या दो जो भी है, एक स्टूडेंट को ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ में उसके पेटीएम या वो जो भी चला था उसे मैं एज अ रिवॉर्ड देना चाहूँगा। तो ये बात मैं पहले बता दे रहा हूँ इसी वीडियो में, जिससे कि आपको ध्यान रहे, आप अपने दोस्तों तक भी फैला दें, ठीक है। अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं। 200 का ही कोर्स है, और उसको पढ़ करके आप इतना बहुत आराम से ला सकते हैं, बस आपको पढ़ाई करनी है। आई एम गिविंग यू जस्ट लाइक स्मॉल एंड टाइनी स्कॉलरशिप, ठीक है। और ये केवल एक टेस्ट के लिए नहीं है, टेस्ट 2 या 3 लूँगा अगर, तो सबके लिए हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बकवास बहुत कर दी मैंने, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देखिए भाई, मैक्सिमल आइडियल क्या होता है, नाम में ही क्लियर है, एक ऐसा आइडियल जो मैक्सिमम हो, यानी उससे कोई बड़ा ना मिले। आ रही बात समझ में, उससे कोई बड़ा हमें ना मिले, ठीक है। तो देखिए, अगर इफ़ S इज़ एन आइडियल, अगर कोई आइडियल है S ऑफ R, देन it will be मैक्सिमल व्हेन। भाई कोई चीज़ सबसे बड़ी है, ये कैसे प्रूव हो सकता है, कब कैसे प्रूव हो सकता है? हम मानेंगे उससे भी बड़ा कोई है ना, और उससे बड़ा अगर कोई है, मान लें हम ये बात, लेकिन बाद में जाके ये प्रूव कर दे वो बड़ा नहीं है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा कि वही जो था वो पहले से बड़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले तो S क्या होना चाहिए, S सबसेट R होना चाहिए। साथ ही साथ हम कह पाएँ कि S R के इक्वल नहीं होना चाहिए भाई, है ना। इसको बोलते हैं, जो ये मैंने लिखा है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्रॉपरली कंटेन्ड, उसके अंदर हो प्रॉपर रूप से, मतलब ये नहीं है कि उसके बराबर ही हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम कहें इफ़ देयर इज़ अनदर आइडियल, इफ़ देयर इज़ अनदर आइडियल, और कोई एक और आइडियल हमारे सामने मिल जाए हमें, S डैश, देन क्या होना चाहिए, देन ये जो हमारा S है, जो वो उससे या तो अगर हम कहें कि अगर वो अनदर आइडियल मिल गया, तो S सबसेट S डैश अगर हो साथ ही साथ, तो इससे एक चीज़ ये प्रूव होगा कि S उससे छोटा हो गया भाई साहब। लेकिन इसको तो हम बोल रहे थे कि मैक्सिमल है, अगर S उससे छोटा है तो साथ ही साथ ये प्रूव हो जाए कि जो S डैश है, S छोटा तभी हो सकता है S डैश R के इक्वल हो, ठीक है।
या फिर आप कह दो एस डैश जैसा कुछ अस्तित्व ही नहीं था, वो वापस से एस में ही आ गया, मतलब वो एस ही हो गया। भाई सिंपल सी बात है, आइडियल मैक्सिमल से बड़ा आइडियल वो तभी हो सकता है जब वो खुद स्वयं से आर हो, या वो खुद स्वयं से एस का ही एक रूप है दूसरा। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, याद रखिएगा, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों दिमाग में रखिएगा एमसीक्यू के लिए, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए प्राइम आइडियल क्या है, एक छोटा सा नोट है। अगर मान लेते हैं कोई भी एनी आइडियल is maximal if it is of prime number। अगर वो प्राइम नंबर का है, और यू कैन से दिस दैट प्राइम अगर आइडियल है तो प्राइम आइडियल इज ऑलवेज अ मैक्सिमल आइडियल, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए 4 आपके सामने एग्जांपल हैं, इसमें से कौन आइडियल है कौन नहीं है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक चीज़ और लिखना चाहूँगा, एन आइडियल इज़ मैक्सिमल इफ़ इट इज़ ऑफ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। याद रखिएगा, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब 2 को नहीं लेना है, 2 वाला थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। अभी क्यों गड़बड़ाता है आपको दिखाते, देखिए ये याद रखिएगा स्टार के तौर पे। 2 वाले को अगर लिया जाए, थोड़ी देर ध्यान से देखिएगा, तो इसमें 2 के फैक्टर्स होंगे भैया, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8। अब ध्यान से अगर देखिए तो 2 वाला ऑटोमेटिक 6 को रखेगा। अगर 6 भी एग्जांपल ले लेता, चलो ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 6 वाला, ठीक है, 6 ले लेता हूँ, 6x सच दैट x बिलोंग्स टू z, ठीक है भाई, ठीक। 7 लेना है तो 7 ले लो, 7 भी ले लो, 8 तक ले लेता हूँ, x बिलोंग्स टू z, 8x सच दैट x बिलोंग्स टू z, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं, आप बताइए 2 से क्या बनेगा, 2 से 4 6 8 7 8 9 सॉरी 8 10 12 ऐसे बनेगा, 6 से भी बनेगा कि नहीं। तो आप सही से सोचो, 6 वाला तो छोटा हो गया सेट एक तरीके से, तो जो 6 वाला हमारा जनरेटर है वो 2 का सबसेट हो गया, है ना। 8 वाला भी हो गया भैया, 8 वाला भी हो गया, जितने 4 वाला भी हो गया 2 का सबसेट। तो ये सारे के सारे क्या है, नॉट मैक्सिमल, ये मैक्सिमल नहीं है, मैक्सिमल आइडियल नहीं है, मैक्सिमल एट एम आई लिख दिया मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है, एम आई यहाँ पे मैक्सिमल आइडियल है। तो मैक्सिमल आइडियल कौन कौन बचा, मैक्सिमल आइडियल ये बचा, कौन कौन सा, 3 वाला, एक सेकेंड सिंगल लिखा है ना तो ब्रैकेट दूसरा लगाना चाहिए, 3 वाला, 5 वाला, 7 वाला, डॉट डॉट डॉट, दीज आर मैक्सिमल आइडियल्स। याद रखिएगा, बहुत ही इजी तरीके से दिमाग में रखिएगा इसको, ठीक है। अभी तो कहाँ, अभी तो आप आगे बढ़ेंगे, जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसमें जो शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, एमसीक्यू में बताऊँगा हालांकि, उसमें तो आप देख के बिल्कुल यू विल बिकम फैन ऑफ मैथ्स, नॉट माइन, मैथ्स के फ़ैन, क्योंकि मैथ्स में इतने ज़्यादा अच्छे तरीके हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब सिलसिला शुरू होगा थ्योरम्स का। काफ़ी सारी थ्योरम्स हैं इन विच वी हैव टू प्रूव सम ऑफ देम विच आर वेरी वेरी वेरी, ऐसे बहुत सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हमें स्टेटमेंट की तरह से डील करना है। वैसे मैं इसका प्रूफ, छोटा सा प्रूफ बता देता हूँ, बहुत छोटा सा, ठीक है, छोटा सा, बहुत छोटा सा। देखिए भैया कॉम्यूटेटिव रिंग है, यूनिटी है उसके पास, तो आपको याद है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में प्लस के लिए अबेलियन प्रॉपर्टी तक शो करता है, इनटू के लिए सेमी ग्रुप यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तक प्रूफ करता है। अब कॉम्यूटेटिव रिंग है, कॉम्यूटेटिव है यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आ गई, यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आ गई, खाली एक इन्वर्स रह गया और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रह गया खाली, बाकी सब मिल गया, ठीक। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो हो ही जाता है। बाकी कह कि हैज़ नो प्रॉपर आइडियल्स,
कह रहे उसका प्रॉपर आइडियल अगर नहीं है तो एक फील्ड कहा जाएगा। बड़ी अच्छी बात है कि फील्ड की एक बड़ी अच्छी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी, उसमें बोलता था फील्ड का जो आइडियल बनता है, फील्ड का जो आइडियल बनेगा वो दो ही बनता है, एक तो ये ज़ीरो वाला और एक सेल्फ, ठीक है। तो ये दोनों आप बताइए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मतलब नो, नॉट प्रॉपर। तो बात सही है भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि फील्ड यही कहता है कि प्रॉपर नहीं है यानी इम्प्रॉपर है, तो आप समझ जाइए कि क्या होना चाहिए, है ना भाई। तो फील्ड जो होगा, या फिर यूँ कहें कि कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो जिसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल ना हो, तो वो एक फील्ड ही कहा जाएगा। याद रखिएगा, छोटी सी थ्योरम थी लेकिन स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर MCQ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, ये कुछ ठीक लग रही है मुझे, इसका स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट लग रहा है और इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। देखिए क्या है, देखिए बोले कि इफ़ आर बी अ रिंग विद यूनिटी एलिमेंट सच दैट द ओनली राइट आइडियल ऑफ आर, राइट आइडियल मतलब आर राइट में रखना है। अगर मैं लिखूँ कि वो कोई एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर है, तो ए आर जो होगा आर राइट में है ना, तो इससे एक आइडियल बनेगा जो राइट आइडियल कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, कह रहे कि द ओनली राइट आइडियल्स आर, या तो ज़ीरो है या तो इट सेल्फ है, यानी समझ पा रहे हैं, इम्प्रॉपर की बात कर रहा है। प्रूव दैट आर इज़ आर को एक डिवीज़न रिंग प्रूव करना है। डिवीज़न रिंग में क्या खासियत होती है भैया? डिवीज़न रिंग जो होती है वो कॉम्यूटेटिव रिंग होती है, विद यूनिटी होती है, और विच हैज़ इनवर्स ऑफ दोज एलिमेंट विच आर नॉट नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो एलिमेंट का अगर इन्वर्स निकाल दें तो उन्हें डिवीज़न रिंग भी बोलते हैं, और एक नाम और है, क्या के नाम से है? स्क्यू फील्ड, उसे स्क्यू फील्ड भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको मैंने बगल में लिख दिया आपकी हेल्प के लिए, ठीक है ना। कोई भी छोरा छोरी कुछ बोल लेना, कुछ बोलते ही नहीं आप लोग, कमेंट में बोल दिया करो भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो विद यूनिटी, देखिए यूनिटी तो मिल गया भैया, पहले ही एक एलिमेंट मिल गया, रिंग भी है। अच्छा, अब यानी क्या प्रूव करना है अपने को? ए इनवर्स ए नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, लेट राइट आइडियल की बात करें ना, लेट ए एक ले लेते हैं एलिमेंट, जैसे जीरो नहीं लेना है, बिलोंग्स टू आर लेना है, और ए आर बराबर हम कुछ मान लेते हैं, लाइक ए आर इज इक्वल टू ए आर, मतलब सेट बनाना है ना, ए आर इज इक्वल टू ए आर सच दैट हमारा ए क्या है वो आर में बिलोंग करता है, और आर भी क्या है, आर एम बिलोंग करेगा। चलिए भैया, सब कुछ वही में बिलोंग करी तो बची का, ठीक है। चलिए देखिए, ए आर इज इक्वल टू ए आर, आर बिलोंग्स टू। अच्छा ये बताइए भाई, कह रहे कि अगर उसके पास केवल एक ही आइडियल है, मतलब यही दो राइट आइडियल है, एक जीरो वाला और एक आर वाला, है कि नहीं, तो एक समय के लिए क्या ये जो आइडियल है ना, वो खुद के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, जब ए की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यूनिटी बिलोंग करता है ना, बिकॉज बिकॉज ए इज सम टाइम 1, नॉन जीरो चाहिए तो 1 तो हो ही सकता है, हो सकता है ना। अच्छा भाई, तो इससे हम ये बात कह पाएंगे क्या? देखिए क्या कह पाएंगे, आपको ये दिख रहा है ना, ये कभी ना कभी 1 होगा। हाँ, यही चीज़ आगे यूज़ कर रहे हैं, ध्यान देखिएगा। देखिए हम लिखेंगे फॉर सम ए आर, ए इंटू आर, भैया वो ए इंटू आर हम लोग जोड़ के लिख देते, गलत होता है, ए अलग लिखिए आर अलग लिखिए, जोड़ना नहीं चाहिए, इज इक्वल टू 1 होगा फॉर सम आर, ठीक है। तो आप बताइए, दो चीज़ों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी कब आता है? जब वो एक दूसरे के इन्वर्स हो, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू ए इनवर्स, है ना, एज प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो लिख सकते हैं आप, ये नंबर्स इज़ 1, क्योंकि 1 आया है तो बात सिंपल सी है, और ए क्या है, नॉन ज़ीरो है, तो भाई स्क्यू फील्ड तो हो गया। हैंस जो हमारा सेट था, हैंस आर इज़ अ स्क्यू फील्ड, और यू कैन से दैट डिवीज़न रिंग, गेट इट? यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगेन अ वेरी सिंपल थ्योरम एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर MCQ। क्या? एक डिवीज़न रिंग जो होती है वो एक सिंपल रिंग होती है। सिंपल जब भी कहीं भी जुड़ता है, चाहे वो सिंपल ग्रुप हो जो हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है, चाहे वो सिंपल रिंग हो,
दैट हैज़ नो प्रॉपर, वहाँ पे क्या होता था, नो प्रॉपर डिवाइजर, यहाँ पे क्या है, दैट हैज़ नो प्रॉपर आइडियल, दैट हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। अगर उसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं है तो दैट विल बी रिगार्डेड एज सिंपल। ओके, सिंपल रिंग होगा तो सिंपल रिंग हो जाएगा, इम्प्रॉपर, अगर आइडियल उसके पास नहीं है प्रॉपर वाले। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या भैया, जो डिवीजन रिंग होता है उसके पास केवल दो ही राइट आइडियल होते हैं, विच इज़ ज़ीरो और आर। ठीक है, अगर बोले लेट आर बी अ डिवीजन रिंग, हम लोग क्या जानते हैं, वी न्यू दैट R has only two ideals, you can say that ideal के बाद right लिख दो, ठीक है, two ideals namely कौन कौन से, 0 and R, which are improper भैया, improper है तो कहाँ से प्रॉपर होगा, और प्रॉपर नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, hence क्या होगा, इट इज़ सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आपका बहुत मन है प्रूव करने का कि सर ये तो पूरा आपने वर्ड लिखा दिया, तो कुछ नहीं भैया, वो आप इस वाले प्रूफ को पहले पूरा उठा के चिपका देंगे, आई मीन टू से, आई एम सो सॉरी, पूरा का पूरा ये आप उठा करके चिपका देंगे वहाँ पे, और उसके बाद सिंपल सी बात यही लिख देंगे जो ये इतना ढेर सारा मैंने लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट मैं लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट, just copy this theorem, copy here and copy here, then paste here, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, isn't it? ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा बात, आ गया ना, ठीक है, एक एग्जांपल कर ले, चलिए एक एग्जांपल छोटा सा है, आया है आपके गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, तो बता देता हूँ। देखिए भैया, एक क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल सा, इफ़ एस इज़ एन आइडियल ऑफ अ रिंग विद यूनिटी है एंड वन बिलोंग्स टू एस। भैया वो यूनिटी मतलब हमेशा वन नहीं होता, ठीक है, यूनिटी का मतलब हमेशा वन नहीं होता, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, मॉडलों का केस उठा लो तो वहाँ यूनिटी का मतलब आइडेंटिटी होता है, यूनिटी मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी को आप यूनिटी बोल सकते हो, यूनिटी मतलब वन नहीं है यहाँ पे, इसलिए वन अलग से दिया है, ध्यान रखिएगा इस बात को, हमेशा यही मतलब नहीं होता है। ठीक है, हाँ, अगर उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन है तो यूनिटी भी उसकी वन है, बात एक ही है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा भैया, कह रहे कि अगर ऐसा है तो एस जो होगा वो आर के इक्वल हो जाएगा, बड़ी ही बढ़िया बात है, सरी ज़रा ध्यान से सुनते हैं, देखिए बात समझिएगा मेरी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट x into s belong to r, sorry, s belongs to s for all s belongs to s। ये बात ठीक है क्योंकि आइडियल है, बिकॉज इट इज़ एन आइडियल, है ना, बिकॉज s इज़ आइडियल है, इसलिए भैया हम r के एलिमेंट उठाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे s में, s के एलिमेंट में, तो s में आएगा क्योंकि आइडियल है। अच्छा ठीक है, अब हमको पता है बिकॉज वन बिलोंग्स टू s implies that 1 into x belongs to s, इसका मतलब क्या हुआ भैया, पूरा का पूरा x जो है वो s में आ गया। इससे क्या मतलब है इसका मतलब ये निकला कि जो r है, सो जो हमारा भाई हमने उठाया किससे, ये हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा है क्लास 11 में, कि उठाया हमने किसी एक सेट से, मिल गया दूसरे सेट में, दैट मीन्स कि वो सेट दूसरे का क्या है, सबसेट है ना। एंड हमको ये पता है कोई भी आइडियल अपने रिंग का सबसेट होता ही है, दिस मीन्स इन दोनों को मिला करके हम क्या करेंगे, इक्वल हो गया आर के। बात समझ में आई, प्रूव हो गया। अब हम लोग आगे की वीडियो जो होगी वो थोड़ी लंबी पढ़ेंगे, 2 दिन का 1 दिन में पढ़ेंगे, जिससे कि हम लोग सबसे आगे होने का प्रयास करें और ऑलमोस्ट हो भी जाए। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे कोर्स को ज़रूर लें। दिस इज़ नॉट फॉर व्हाट कि मैंने एक छोटी सी फ़ीस रख दी है, या कॉस्ट, फ़ीस नहीं बोलूँगा, छोटा सा कॉस्ट है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। दिस इज़ नॉट फॉर दैट कि सर ने फ़ीस रख दी, लाइक
मैं तो इस बात पे भी तैयार हूँ कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम दैट यू कैन नॉट यू आर नॉट एबल टू पे सच अ लीस्ट अमाउंट, जो कि बहुत कम है, then you can privately message me, sir, I'm not able to give that cost. I will definitely reduce it to zero for my subscribers, for my helpers, for all you. अगर आप सभी के को दिक्कत है, यू कैन टेल मी ऑन द पोल, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल डाला था, जिसमें से कुछ बच्चों के पॉजिटिव यस कमेंट आए हैं, बल्कि ज़्यादा लोगों के आए हैं, और कुछ कम लोगों के नो आए हैं। तो अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम है बच्चों, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि आप नहीं खरीद सकते या जो भी है। इसलिए मैंने लीस्ट से लीस्ट रखा है, जो आप बहुत ही आराम से पे कर पाएँ, ठीक है। बाकी आप लोग की इच्छा, जैसा जैसा माधव चाहें, जैसा कृष्ण जी चाहें, वैसा ही होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपनी हेल्प करते रहिए, हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कर दिया करिए प्लीज़। जितने लोग भी देखते हैं, 10 लोग भी देखते हैं, अगर अभी जो लोग बहुत बिजी चल रहे हैं, उसमें से कम 5 से ऊपर लाइक जाएँ, आई विल बिकम हैप्पी टू सी दैट, ठीक है। तो और कमेंट कर दीजिए। आप लोग तो बोलते नहीं हैं, बोलने का मैं मौका ही नहीं देता हूँ, तो कमेंट में बोल लिया करिए जो मन करे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बड़ी वीडियो के साथ, थोड़ी सी लार्ज वीडियो होगी, आपके अपने प्यारे से चैनल रुपेश मिश्रा के साथ मैथ वैथ पर। थैंक यू।